नमस्कार एमटी लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल ये 2021 का ये अंतिम दिन है और नए साल की शुरुआत हम कुछ ही देर के बाद हम करने जा रहे हैं। 2021 हमारा जो है कैसा रहा, कैसा बीता, चलिए बहुत सारे लोग एक बार हमें कह दें, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं कि क्या ये आवाज, चूंकि एक म्यूजिकल ये अभी प्रोग्राम है या एक कहें तो एक जो है म्यूजिकल लाइव हम करने जा रहे हैं, चूंकि 31 दिसंबर ये साल का अंत है और नए साल का स्वागत है। आवाज हमारी साफ साफ आ रही है कि नहीं? एक बार कोई कमेंट में यस या हाँ लिखकर हमें बता दें कि ये आवाज बेहतर है या नहीं। चलिए, हमें लगता है कि टिप्पणियां आने लगे हैं और जी सर लिख रहे हैं, डॉक्टर राम लखन सर लिख रहे हैं कि बहुत खूब बधाई, अनंत शुभकामनाएं। धीरेन्द्र निराला लिख रहे हैं सुपर सर। धीरेन्द्र जी, क्या आवाज ये बिल्कुल अच्छी है? क्योंकि ये म्यूजिकल लाइव है, आज साल का अंतिम दिन है तो इसलिए बिल्कुल यस सर। चलिए हम शुरू करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको चलिए 2021 आपका कैसा रहा, 2020 से जो एक कोविड का दौर था, उस कोविड के दौर से हम करीब 2021 में निकलने के प्रयास में हम रहे। टिप्पणियां आ रही हैं, टिप्पणियां हम लेते जाएंगे जैसा हम करते हैं। लाइव का मतलब ही है कि टिप्पणियों को लेना। कौशल किशोर लिखते हैं यस सर, विश्वजीत उज्ज्वल लिखते हैं यस, धीरेन्द्र निराला लिखते हैं आ रही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2020 से जो एक कोविड का दौर चला था, एक निराशा का दौर चला था, 2021 में बहुत हद तक हमने ये जंग लगभग जीती और वैक्सीनेशन या बाकी चीज जो भी एक कोविड के नेचर को हमने पकड़ा और फिर हम धीरे धीरे इससे उबरने के प्रयास में हैं। 2022 कुछ 6 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद संभवतः 2022 का आगमन होगा और हम आपको बता दें कि हमारी इच्छा या फिर एक जो है सारे लोगों की यही सोच है, यही उनकी कामना होगी कि 2022 जो है वो बेहतर गुजरे। हालांकि अभी आप जान रहे हो कि ओमिक्रॉन जो कोविड का एक नया वेरिएंट है उसकी दस्तक सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम इस जंग को जीत लेने का प्रयास करेंगे। और एक चीज, जहां तक संगीत की बात है, म्यूजिक की, तो आपको ये बता दें हम कि एक म्यूजिक थेरेपी एक मेडिकल की भी विधा है और संगीत से जुड़े लोग जो संगीत सुनेंगे या संगीत से जुड़े जो लोग हैं वो आप देखेंगे कि स्ट्रेस से लड़ पा रहे हैं, स्ट्रेस पर वो विजय हासिल कर रहे हैं। इम्यूनिटी पावर कहें तो जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होती है और इसलिए हम एक चीज चाहेंगे कि सारे लोग जो है म्यूजिक से जुड़े। बहुत सारी बातें ना करते हुए बीच बीच में हम बातें करेंगे। हम परिचय करा रहे हैं हमारे साथ इस 2021 के अंत और 2022 के शुभ शुरुआत के लिए हमने अपने साथ जो लिया है उनका परिचय करा रहे हैं। पहले परिचय देते हैं, फिर हम स्वागत करेंगे उनका। परिचय इनका है, इनका नाम है शिवाली, उम्र है 17 वर्ष, मधेपुरा वार्ड नंबर 18 की है। पिता संजय कुमार दिनकर हैं और माता ममता देवी हैं। संगीत की शिक्षा महज 6 साल की उम्र से शिवाली ने लेना शुरू किया और मधेपुरा में एक बेहतरीन शिक्षक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार बच्चन, जहां से इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की। उसके बाद जो है कई महोत्सव, गोपाष्टी महोत्सव, सिंहेश्वर महोत्सव, जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, बीच बीच में करेंगे, जहां की इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर एक जो है बेहतरीन स्थान, एक कहें तो दूसरे राज्यों में भी जाकर के इसने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी और फिर लोगों का दिल जीता इसने। तो हमारे साथ शिवाली हैं। शिवाली, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम एकदम शुरू करेंगे इस चीज से कि
शिवाली से सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे कि एक जो है महज ये 17 साल की गायिका जो 6 साल की उम्र से इसने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की, और कितनी आवाज, बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी मधुर आवाज है, और बिल्कुल, और नगमा जो आप सुनेंगे, और बिल्कुल एक नगमा जो है एकदम प्यार का नगमा। और हम इसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिवाली कि एक मिलेनियम सॉन्ग जिसे कहते हैं, हाल में आपने देखा होगा कि संतोष आनंद जी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दी थी, और ये एक बेहतरीन गाना है। और हम शिवाली से ये अनुरोध करेंगे कि इस गाने से ही इसकी 2021 को विदा करें और 2022 का स्वागत करें। हम शिवाली को माइक दे रहे हैं।
जरूर लिखेंगे कि कैसा लगा शिवाली के इस गीत को। चूंकि बहुत सारे कमेंट, ढेर सारे कमेंट हैं, और कमेंट हम जब तक मैं एक गाना हम समझते हैं कि जब तक शिवाली गा रही है तब तक में ढेर सारे कमेंट जो हैं वो पास भी हो जा रहे हैं। आर के लिखते हैं हर महादेव, आरिफ आलम लिखते हैं मधुर आवाज, आर के लिखते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लल्टू कुमार यादव लिखते हैं अति सुंदर, आपको ढेर सारी बधाई। ढेर सारी टिप्पणियां पीछे भी गई है, हम देख रहे थे, लेकिन चूंकि नई टिप्पणियां जो आ रही हैं तो पीछे। संजय यादव लिखते हैं बहुत सुंदर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इंजीनियर रोशन कुमार लिखते हैं अमेजिंग, प्रीति यादव भी बधाई देती है, और ढेर सारी टिप्पणियां हैं। और हम एक चीज आपको बताते चले इसमें कि शिवाली को जो हमारे साथ हैं, एक बेहतरीन मधेपुरा की बेहतरीन सिंगर हैं ये, और फिर मधेपुरा ही नहीं दूसरे राज्य में भी ये अपनी गायकी से लोगों के मन को मोह चुकी है, बिहार का नाम रोशन कर चुकी है। हम आपको बता दें कि एक सुर की यात्रा ऑनलाइन प्रतियोगिता थी, और उसमें बहुत सारे प्रतिभागी थे, उसमें भी प्रथम पुरस्कार मिला था। यहां तक कि एक हाल में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित एक जो है किसमें कितना है दम टीवी रियलिटी शो था, और जो कि डीडी पंजाब पर वो चला था, और वही प्रायोजक थे सीजन 7 के। उसमें 12 राज्य के प्रतिभागी थे, और उसमें शिवाली ने पहला स्थान लाकर बिहार का नाम रोशन किया, हमारे मधेपुरा का नाम रोशन किया, कोशी का नाम रोशन किया। बेहतरीन सिंगर शिवाली, और हम शिवाली से अगली प्रस्तुति इनसे सुनते हैं, और फिर इनके आवाज का जादू एक बार फिर आप सुनिए, और अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। फिर टिप्पणियां आने लगी है ढेर सारी। सुनील अग्रवाल लिखते हैं गॉड ब्लेस यू, पिंटू कुमार यादव लिखते हैं अति सुंदर, धीरेन्द्र निराला बहुत सुंदर सर, और भी ढेर सारी टिप्पणियां हैं। लेकिन हम जो है आगे समय जो है वो शिवाली का समय हम जो है आपके लिए हम लेना चाहते हैं, और आप अगली प्रस्तुति शिवाली की आप सुनिए। और लाइव सेशन है तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें जो है आप टिप्पणियां भी लगातार लिखें, आशीर्वाद दीजिए। मधेपुरा की बेटी है, छोटी सी बेटी है, मैं 17 साल की, 6 साल की, हमने पहले ही बताया कि मैं 6 साल की उम्र से अगर किसी बच्ची को गायकी की धुन अगर सवार हो तो निश्चित रूप से आप लोगों का अगर आशीर्वाद इसे मिलेगा तो ये मधेपुरा का नाम जो है पूरे देश में वो रोशन करें, वो हमारी भी कामना है, आप लोगों की भी कामना होनी चाहिए। आशीर्वाद देते रहिए टिप्पणी के रूप में। हम शिवाली से अगले गाने की प्रस्तुति इससे हम ले रहे हैं। शिवाली
शुक्रिया शिवाली, तुमने जो हमारे दर्शक हैं एक बड़ी संख्या में हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार टिप्पणियां भी कर रहे हैं और बेहतरीन आवाज जो है आज एमटी लाइव के पाठकों को, दर्शकों को बेहतरीन आवाज सुनने को मिल रहा है। ये चूंकि साल का अंतिम दिन था और नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमने एक म्यूजिकल जो है ये लाइव सेशन रखा और इसमें कि हम आपको बताना भी चाहते थे, हमारे शहर की बेटी है, हमारे जिले की बेटी है, एक अद्भुत गायिका है ये। टिप्पणी हम लें तो डेली डॉक लिखते हैं नाइस, नीतीश कुमार लिखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं पंकज प्रवीण वेरी नाइस, जितीन यादव लिखते हैं बहुत सुंदर और ढेर सारी टिप्पणी। हम इसीलिए हमने इसे आगे नहीं बढ़ाया कि जिससे हम फिर से और भी टिप्पणियों को ले सकें। राहुल आरिफ आलम लिखते हैं बहुत ही सुंदर, मैं इनके जो भविष्य की कामना करता हूँ यह इसी तरह मधेपुरा ही नहीं, बिहार ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन करे आपकी अपनी गायकी से। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जी आपका। राहुल कुमार यादव लिखते हैं बेहतरीन, एक आग्रह आप दोनों मिलकर डुएट करते तो। अरे राहुल जी, मैं कोई सिंगर नहीं हूं, शौकिया है, ये शास्त्रीय संगीत सीखी हुई है, इसके सामने मैं। दीन बंधु कुमार लिखते हैं सुपर, संजीव SJ संजीव लिखते हैं वेरी नाइस, चंदन यादव भाई लिखते हैं बहुत बढ़िया और टिप्पणियों SJ संजीव लवली वॉइस जी। तो चलिए हम आपको एक चीज और बता दें कि युवा महोत्सव जो अभी जो तुरंत जो मधेपुरा में खत्म हुआ है, समाप्त हुआ शायद, और ये जो है 2021 का जो था इसमें भी शास्त्रीय गायन में इन्हें तीसरा स्थान मिला और एकल लोकगीत गायन में दूसरा स्थान शिवाली को मिला पहली बार। इस बार जो है युवा महोत्सव में पहली बार इसने शिरकत की थी, अब पहली बार इसने अपना नॉमिनेशन दिया था और ये पहला इसका मौका था युवा महोत्सव में और इसमें भी ये जो है इनकी आवाज काफी बेहद सराही गई। आवाज सराहने वाली बात भी है, आवाज इसकी सराही जाती है मधेपुरा में जो लोग जानते हैं, जिन्होंने शिवाली को सुना है। और राजीव कुमार लिखते हैं लाजवाब, राहुल कुमार यादव लिखते हैं प्रयास तो किया जाए, ये मेरे लिए कह रहे हैं डुएट के लिए। रोहन बाबा लिखते हैं लाइक। चलिए फिलहाल हम शिवाली से नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा, हाँ एक बिल्कुल गजल है और बिल्कुल शिवाली की आवाज में ये गजल और भी खूबसूरत हो जाती है। हम समझते हैं इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, इस तरह करके कुछ है ये। तो शिवाली से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि
एक सिर्फ अभी मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं हारे हजारों हैं, मैं हारे हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। इस शम्मे फरोज़ों को इस शम्मे फरोज़ों को आँधी से डराते हो, आँधी से डराते हो। इस शम्मे फरोज़ों के, इस शम्मे फरोज़ों के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के। बहुत ही बेहतरीन, और आपने देखा कि गजल भी उतनी ही एक सलीके से, और बिल्कुल आवाज का जादू है। पूजा गुप्ता मोना जो है एक लव का इमोजी भेज रही हैं। वी विक्रम यादव लिखते हैं शिवाली मधेपुरा से हो क्या। हम बता दें विक्रम जी की शिवाली मधेपुरा से ही हैं, और पिता संजय कुमार दिनकर हैं, और माँ ममता देवी हैं। वार्ड नंबर 18 की रहने वाली है, और म्यूजिक के क्षेत्र में बिल्कुल नाम कर रही है। अदर स्टेट में भी जाकर के, बाहर के स्टेट में भी जाकर के वो जो है एक परचम लहरा रही है, और मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही है। जीशान अली लिखते हैं वेरी नाइस। धीरेन्द्र निराला टिप्पणी करते हैं, और हम फिर से और भी टिप्पणियों को ले लें। हम चूंकि जो टिप्पणियां आती हैं उसे हम रोक करके रखते हैं तब तक के लिए। वैसे संजय लिख रहे हैं क्या बात, क्या क्या है, आपका आवाज बहुत ही सुंदर है, आप बहुत आगे बढ़े, गॉड ब्लेस यू। रितेश कुमार चेस लिखते हैं वाह शिवाली कीप गोइंग। आनंद अभिनव एक लिखते हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया। पता नहीं शायद एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं शिवाली, अगर आपने पहले गाया है कभी, ये गा सकती है गाना, तो गा सकते हैं, गा सकते हैं। और बहुत धीरेन्द्र निराला लिखते बहुत खूबसूरत। आजाद रूट्स लिखते नाइस। कुछ और टिप्पणियां थी। चंदन भाई यादव लाइक करते हैं। राज अभी लिखते हैं जय हो। एक टिप्पणी हमें लगता है कि राहुल जी की टिप्पणी चली गई, हम देख रहे थे वो जा रही थी। तो अगला गाना आप कौन सा चुन करके रखें कि अगला कौन सा आप, चूंकि आपको ढेर सारे दर्शक हैं और हम समझते हैं कि दर्शक जब तक हैं, हालांकि ये तो कहना बिल्कुल हमें लगता है कि शिवाली के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जब दर्शक जब तक हैं तो आप लोग तो बने रहेंगे, हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको शायद ये लाइव का इस तरह का पहला मौका मधेपुरा से तो शायद नहीं ही मिला होगा इस तरह कि अचानक आपको इस तरह जो है लाइव कार्यक्रम में कोई बेहतरीन सिंगर, और जो अभी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी इससे जानकारी ले रहे थे, तो बिल्कुल संगीत के प्रति जो इसका रुझान है, संगीत के प्रति जो डेडिकेशन समर्पण है, वो हमें लगता है कि कल की तारीख में हम शिवाली को एक बड़े जो है बड़े क्षितिज पर हम देखेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह ये जो है रियाज और लगातार संगीत की बारीकियों को सीखने में जिस तरह से मेहनत कर रही है, और हम बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं कि बिल्कुल ये बहुत आगे जाए, हम लोग का नाम रोशन करेंगे। बंटी बादल लिखते हैं बहुत अच्छा सिस्टर।
अफशार आलम लिखते हैं बेहतरीन प्रस्तुति, नाइस वीडियो लाइव, हम मध्य प्रदेश से, कुमार रुपेश मध्य प्रदेश से हैं और वहां से वो कह रहे हैं कि वेरी नाइस वीडियो लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाहर भी अदर स्टेट, हम जान रहे हैं कि अदर कंट्रीज में काफी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो जैसा हमें लग रहा है, हम जो अंदाजा कर रहे हैं कि वहां से निशा, गजब का कार्यक्रम धीरे। निशा संदीप मिश्रा लिखते हैं वाह लाजवाब, आप बहुत आगे जाओ। राहुल कुमार यादव लिखते हैं हम तो आपका सुन के ही छोड़ेंगे ना। देखिए ये अलग फरमाइश, हम शिवाली का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम कोई। कुमार रुपेश लिखते हैं अच्छा ये नहीं, ये गाना ऐसे नहीं, राम तेरी बंसी पुकारे नहीं, श्याम तेरी बंसी पुकारे हमें लगता है कि है ये गाना। आनंद अभिनव लिखते हैं बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल जी। चलिए तो शिवाली अगला गाना, अगला गाना देखिए बड़ा ही एक जो है, हमें लगता है कि 90 के दशक में या फिर उस समय के जो बहुत सारे लोग होंगे और अभी के भी युवा वर्ग इस गाने को जरूर सुन रहे होंगे। गाना है हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। शायद फिल्म का नाम भी अगर तुम ना होते था और उसी का ये। चलिए शिवाली की आवाज में सुनते हैं। हमें और जीने की
शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बेहतरीन आवाज, ढेर सारी टिप्पणियां फिर आ रही हैं, टिप्पणियों को हम रोक के रखे हुए हैं। मौसम राज लिखते हैं नाइस वॉइस, मनोज कुमार शर्मा अति सुंदर। चंदन भाई यादव सर आपको भी सुनना है। देखिए ये तो राहुल जी और चंदन जी, ये तो आप लोग जो है हम मजाक में कह रहे हैं कि ये गलत कर। इंजीनियर एहसान खान कहते हैं गुड जॉब भी है। आगे और भी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये तो हम भी राधा राधा लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। रुपेश प्रजापति हैप्पी न्यू ईयर। बंटी बादल हैप्पी न्यू ईयर। एस जे संदीप लिखते हैं हमारे मधेपुरा को लता जी मिलने वाले। बहुत देखो तुम्हारी तारीफ में कितनी यहाँ जो है एक माहौल, एक क्षमा यहाँ बन चुका है। आकाश राय लिखते हैं बहुत खूब। रुपेश प्रजापति लिखते हैं सुपर वॉइस। आनंद अभिनव लिखते हैं वाकई आपकी आवाज में जादू है शिवाली। कौटिल्य कुणाल लिखते हैं बहुत खूब, जितनी तारीफ की जाए कम है, गॉड ब्लेस यू। लोग छोड़ने वाले नहीं है अभी, हम समझते हैं कि एक नेक्स्ट गाने की आप तैयारी करें। उसमें डुएट के लिए वही प्यार का नगमा कर सकते हैं। तो हम भी तुम्हें रखोगे उसमें, हम देख लेंगे। जैसे तो तुम्हारा किस कलर से? हाँ बिल्कुल, हाँ जान जाए। हाँ ये तो जैसे ये पिंक है मेरा, ये हुआ, और ये ब्लू है ना, तो ये आप लगेगा। और ये जो रेड है ये दोनों का साथ में है, दोनों साथ पूरा बीच में रख लेंगे। और फिर ये आपका पूरा ब्लू। हाँ हाँ जान रहे। हमें लगता है कि चलिए चंदन भाई यादव जी और राहुल जी आप बने हुए हैं, और आपने मुझे भी सुनने की आपने। मैं पहले बता दूं कि जितने भी दर्शक हैं, एमटी लाइव के दर्शक हैं, वो मुझे माफ कर देंगे। मेरी आवाज में अच्छा नहीं गाता हूं, सिर्फ गाता हूं किसी तरह। और शिवाली एक शास्त्रीय संगीत में जो है इसने ये निपुणता हासिल की है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, चूंकि आप लोग को छोड़ना भी नहीं है, हमारे जो दर्शक हैं और उन्हें तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, तो एक असफल प्रयास मेरा और सफल प्रयास शिवाली का। और जो गाना पहले, चूंकि कुछ याद नहीं आ रहा है, गाने की शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो बाद में जुड़े हैं, वो पहला गाना शायद वो जो है जो सुने होंगे या जो नहीं सुने हैं, वो पहला गाना था एक प्यार का नगमा है। चलिए शिवाली के साथ मैं भी थोड़ा सा प्रयास करता हूं। अगर प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लिखिएगा, अगर बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। चलिए शिवाली शुरू करेगी, फिर माइक इससे हम लेकर के फिर हम।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी और चंदन भाई जी, आपने कह दिया तो हम क्या करें, हम लाचार थे। आलोक यादव लिखते हैं मधुर सर, चंदन भाई यादव जो है वो प्रणाम का भेजते हैं और लव का भी इमोजी भेजते हैं। बंटी बादल लिखते हैं 11 बजे तक चलना चाहिए सिस्टर, चलने दीजिए सिस्टर। हम जानते हैं कि आप लोग जो है वो नहीं थकेंगे, हम लोग थक जाएंगे, शिवाली थक जाएगी बहुत। इंजीनियर कुमार राहुल नाइस सॉन्ग, चंदन भाई यादव लिखते हैं जी, और ढेर सारी टिप्पणियां हैं, हमें लगता है कि 150 के आसपास टिप्पणियां आ चुकी है। कौटिल कुणाल लिखते हैं क्या बात है सर, फैंटास्टिक, वाह सर जी। एस जे संजीव लिखते हैं धीरेन्द्र निराला वाह अमेजिंग। राहुल कुमार यादव लिखते हैं वाह। हम जानते हैं कि हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो आज जो 2021 का जो अंतिम दिन है 31 दिसंबर, और कल 2022 का आगमन है, नए साल का स्वागत हम करें। हम ये चीज माने कि 20 का दौर जो था या फिर 21 का दूसरी लहर, कोविड की जो दूसरी लहर थी, उसका दौर जो है वो तीसरी लहर में हमें ना देखना पड़े। हमने बहुत अपनों को खोया है। एक नए साल में एक हम कामना करते हैं कि नया साल हमारा जो है वो बेहतरीन हो, शुभ हो, अच्छा हो, लेकिन चूंकि और इसीलिए हम जो है ये अंतिम दिन जो 2021 का है, इसे हम म्यूजिकल, एक जो संगीत, और हमने पहले भी कहा था कि संगीत से जुड़िए, संगीत से जुड़े रहिए। संगीत एक ऐसी विधा है, या संगीत विधा जो खास करके जो कलाकार है उनके लिए विधा है, लेकिन सुनने वाले भी संगीत के जो प्रेमी हैं, हम समझते हैं कि उनकी इम्यूनिटी पावर भी, जो कि इम्यूनिटी पावर की बार बार बात आ रही थी कोविड के दौरान भी, या बाकी दूसरी बात, संगीत हमें जो है निगेटिविटी से दूर ले जाता है। म्यूजिक से बिल्कुल जुड़े रहिए। संगीत
आप सुनिए कि जब तक श्रोता हैं तब तक ही गायक हैं, ये मान के चलिए। श्रोता अगर नहीं है तो फिर गायकों की क्या जरूरत है, कहीं से कोई जरूरत नहीं है। और हम आपको एक चीज भी बता दें, तब तक शिवाली एक कोई अपने चॉइस से एक आप तैयार करके रखें। और जो है जी थोड़ा सा वो दे दो, कौन जो कटिहार में जो गाई थी लास्ट नाइट में, कुछ फास्ट म्यूजिक दे दो, अच्छा लगेगा। नहीं। कौन सा? तो हम एक चीज आपको बताते चले कि हमने पिछले दिन आपने देखा होगा कि ये हमारा लाइव का हमें लगता है कि 70वां एपिसोड हो सकता है, लाइव जब से शुरू हुआ है और लगातार हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार से बाहर भी गए थे तो वहां से भी हमने किया था। आपने देखा होगा कि एक भूत का जो है भूतिया स्टेशन, जैसे हमने बड़ी रोचक कहानी थी कि किस तरह जो है इस सती में भी या फिर अंधविश्वास इतना है कि जो एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। उसकी कहानी आप इस पेज पर जाएंगे तो वो आप देख लेंगे। हमने वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के बेगुनकोड़ा से लाइव किया था, तो वो अलग चीज है। लेकिन एक चीज आपको हम बता दें कि एक जान करके आपको हैरानी होगी कि पिछले दिनों हमने 3 डीफ एंड डम या फिर डीफ एंड म्यूट, मतलब जो बचपन से गूंगे और बहरे थे, उन्हें हमने लाइव पर लिया था ट्रांसलेटर की मदद से। उनके इशारों को समझने का, उनकी क्या जिंदगी है, क्या सोचते हैं, कैसे हमने लिया था। और उसमें बड़ी एक रोचक बात आई कि संगीत से जुड़ी हुई बात कि वो जब वो सुन नहीं सकते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, बचपन से उन्होंने सुना नहीं और बोल नहीं सकते हैं, बोलते भी हैं तो कुछ जो है उनकी आवाज डिफरेंट, जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन हमें ये जानकर हैरानी हुई, आपको भी हैरानी होगी। फिर से मैं बताता हूं कि जिस गाड़ी से वो कार से जाते हैं, अगर उसमें म्यूजिक नहीं रहता है तो वो गुस्साते हैं इस बात पर कि इस गाड़ी में म्यूजिक नहीं है। आप एक समझ सकते हैं कि एक बहरा जो बचपन से बहरा है, उसे म्यूजिक से जब हमने ये जानना चाहा कि आखिर इसके पीछे में कैसे, वो सुन ही नहीं सकते हैं तो फिर म्यूजिक से लगाव कैसे, तो हमें जानकारी दी गई कि एक गाड़ी में जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन एक रिज्मिक होता है, एक जो है रिदम में वाइब्रेशन होता है म्यूजिक का, और उस वाइब्रेशन को वो महसूस करते हैं, संगीत को महसूस करते हैं, और वो भी इसी तरह जो है संगीत में डूब जाते हैं। वो गाने सुन करके नहीं बल्कि गाने का अनुभव करके वो डूब जाते हैं। तो संगीत ऐसी चीज है कि बहरे भी सुनते हैं। आप कह सकते हैं कि संगीत ऐसी चीज है, बहरे भी सुनते हैं। संगीत ऐसी चीज है कि हर कोई गाता है, गूंगा भी गाता है। जैसे वो जो है कहने का मतलब कि जो सुन सकता है, जिसने गाना सुना हो, गूंगा भी है तो वो भी गुनगुनाता है, या फिर आप भी गुनगुनाते होंगे। निश्चित रूप से जो है 1 लाइन 2 लाइन या फिर एक जो जनरल टर्म है कि बाथरूम सिंगर हर कोई है, हर कोई गाता है, गुनगुनाता है, या हर कोई सुनता है। संगीत से बिल्कुल जुड़े रहिए। और हम जो है अगली प्रस्तुति शिवाली से हम दे रहे हैं, और फिर देखिए एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है, और ये आपने सुना होगा, एहसान तेरा होगा मुझ पर। शिवाली की आवाज में सुनिए, और हम उसके बाद जो है हम चाहेंगे कि हमें, चूंकि आप लोग तो कहेंगे 11 बजे तक हो या फिर 12 बजे, कहने का मतलब 2022 में हम इंटर ही कर जाएं, लेकिन उतना चूंकि संभव होता नहीं है ये, तो हम शिवाली को फिर लाएंगे। ऐसी बात नहीं है, शिवाली आती रहेगी, हमारी बेटी है, मधेपुरा की बेटी है, और हमें चूंकि काफी उम्मीद है, और लोगों ने लिखा भी, किसी ने लिखा भी है कि मधेपुरा के एक लता मंगेशकर मिलने जा रही है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग इतना रहे इसे ऊपर ले जाने में कि बिल्कुल हम चाहेंगे कि मधेपुरा की लता मंगेशकर के रूप में, या फिर लता मंगेशकर जो है, एक कहने का मतलब कि ऊंचाई जितना, लता जी तो अद्भुत है, कोई उनसे कोई तुलना हो नहीं सकती हमें लगता है कि, लेकिन एक जितनी ऊंचाई तक आप लोग ले जा सकें। चलिए सुनते हैं शिवाली से अगला।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवालिका, हमारे साथ में एमटी लाइव में स्टूडियो मौजूद हैं और हम लगातार बने हुए हैं, काफी देर से हम बने हुए हैं। हमें लगता है कि करीब करीब 1 घंटा होने जा रहा है और हम समझते हैं कि इस लाइव को हमें समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहिए। और हम आपको बताते चलें कि शिवाली हमारे साथ अभी थी इस 1 घंटे से। शिवाली उम्र में 17 साल है, 6 साल की उम्र से इन्होंने संगीत की शिक्षा मधेपुरा के एक बेहद प्रतिष्ठित और एक बड़े जो संगीत में विद्वान माने जाते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार बच्चन से इन्होंने शिक्षा हासिल की और कई महोत्सव में, कई सरकारी कार्यक्रमों में, जिला प्रशासन की तरफ से भी ढेर सारे कार्यक्रमों में इन्होंने हिस्सा लिया है। अब तक शुरू की यात्रा में जो ऑनलाइन प्रतियोगिता था उसमें प्रथम स्थान हुआ। पंजाब सरकार के द्वारा आयोजित था एक कार्यक्रम था किसमें कितना है दम, टीवी रियलिटी शो था जो कि डीडी दूरदर्शन पंजाब के द्वारा प्रायोजित था सीजन 7 में, जिसमें 12 राज्य के प्रतिभागी उसमें हिस्सा ले रहे थे। उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। युवा महोत्सव में भी इस बार जो है मधेपुरा के युवा महोत्सव 2021 में शास्त्रीय गायन में 3य स्थान और एकल लोकगीत गायन में 2य स्थान के साथ में इसने हासिल की सफलता हासिल की थी और बेहतरीन गायिका है, अभी आपके साथ थी। और हम चाहेंगे कि इसी के साथ जो है हम 2021 को अलविदा कहें और नए साल का स्वागत हम करें। आप लोग को एडवांस में हम कर रहे हैं नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवाली भी शुभकामनाएं आप भी अपनी तरफ से दें। आप सबों को नए साल आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। चलिए, इस लाइव को समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लाइव में, बने रहिएगा एमटी लाइव के साथ में, देखते रहिए मधेपुरा.com। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवरात्रि।